हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की जो 43वीं मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में 28 मई 2021 को, उसके संबंध में प्रेस रिलीज जारी हो चुका है। और उस प्रेस रिलीज में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, पहले तो इसमें कोविड-19 से संबंधित कुछ गुड्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स के संबंध में रिलैक्सेशन दिया गया, टैक्स रेट में कुछ सर्विसेज के बारे में बताया गया है। एमनेस्टी स्कीम भी आ गई है जिसकी बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा की जा रही थी। और इसके साथ लेट फीस के संबंध में भी बताया गया है, GSTR4, GSTR7। और इसके अलावा कोविड-19 रिलेटेड रिलीफ दी गई जो मार्च, अप्रैल और मई के हमें रिटर्न फाइल करने थे उसके संबंध में। तो उसमें प्रेस रिलीज पे डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। क्योंकि इस प्रेस रिलीज में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, तो इसमें से कुछ चीज़ों को अभी हम लेंगे और कुछ चीज़ों को बाद में टेकअप करेंगे। सबसे पहले हम एमनेस्टी स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा की जा रही थी। इसके बाद लेट फीस वगैरह में देखते हैं और इसके डिटेल वीडियो बाद में भी दिए जाएंगे, क्योंकि अभी इसके बारे में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो एमनेस्टी स्कीम आई है, उस एमनेस्टी स्कीम में क्या क्या लाभ हमें होने वाले हैं और हमें उस एमनेस्टी स्कीम का लाभ हम कब तक ले सकते हैं। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले भी एमनेस्टी स्कीम आ चुकी है जिसका बहुत सारे लोग लाभ नहीं ले पाए थे, और उसके बाद वो चाहते थे कि दोबारा एमनेस्टी स्कीम फिर से आए तो हम जो लाभ नहीं ले पाए हैं वो ले लें। तो एक बार फिर से आपके पास एमनेस्टी स्कीम हाजिर है और इसका लाभ हम अवश्य लें। तो देखते हैं, एमनेस्टी स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर्स रिगार्डिंग लेट फीस फॉर पेंडिंग रिटर्न्स। To provide relief to the taxpayers late fees for non-furnishing from GSTR 3B for the tax period from July 2017 to April 2021 has been reduced/waived as under। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जुलाई 2017 से लेकर के, यानी जब से GST लागू हुआ था तब से लेकर के अप्रैल 2021 तक अगर हमारे GSTR रिटर्न पेंडिंग हैं तो हमें वो फाइल करने का एक बार अवसर फिर से प्राप्त हो रहा है। और उसके लिए लेट फीस किस प्रकार से है उसे समझ लेते हैं। लेट फी कैप्ड टू ए मैक्सिमम ₹500, यानी ₹250 ईच ऑफ CGST एंड SGST पर रिटर्न फॉर टैक्स पेयर्स हु डिड नॉट हैव एनी टैक्स लायबिलिटी फॉर द सेट टैक्स पीरियड। तो 500 रुपये मैक्सिमम लेट फीस की कैपिंग कर दी गई है, जिसमें 250 रुपये CGST लगेगी और 250 रुपये SGST होगी। और ये कौन से टैक्स पेयर्स के लिए है? ये उन टैक्स पेयर्स के लिए है जिनकी टैक्स लायबिलिटी निल है, यानी हु डिड नॉट हैव एनी टैक्स लायबिलिटी। अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो ये रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल लेट फीस का होगा। इसके बाद देखते हैं, लेट फीस कैप टू ए मैक्सिमम ₹1000, ₹500 ईच फॉर CGST एंड SGST पर रिटर्न फॉर अदर टैक्स पेयर्स। इसके अलावा जो अतिरिक्त टैक्स पेयर्स हैं जो इसमें नहीं आते हैं, उनके लिए कितनी हो गई? 1000 रुपये, जिसमें 500 रुपये होगी CGST और 500 रुपये होगी SGST। The reduced rate of late fee would apply if GSTR 3B returns for these tax periods are furnished between 1 जून 2021 to 31 अगस्त 2021। तो ये भी ध्यान रखना है, इस एमनेस्टी स्कीम का हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है, इसलिए हमें इस डेट को भी कहीं ना कहीं नोटिफाई कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है कि ये स्कीम की डेट के अंदर, इन डेट के अंदर हम इसका लाभ ले लें। तो ये डेट कौन सी है? 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में हम इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जिनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है उनको पर रिटर्न 500 रुपये लेट फीस देनी है, और जिनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी यानी अदर हैं उनके लिए 1000 रुपये पर रिटर्न ये टैक्स लायबिलिटी है। इसके बाद रेशनलाइजेशन ऑफ लेट फी इम्पोज अंडर सेक्शन 47 ऑफ द CGST एक्ट
to reduce burden of late fee on smaller taxpayers, the upper cap of late fee is being rationalized to align late fee with tax liability turnover of the taxpayer as follows. तो इन्होंने आगे के लिए भी क्या किया, द लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 3B एंड फॉर्म GSTR 1 टू बी कैप्ड पर रिटर्न एज बिलो। किस हिसाब से इसको कर दिया गया है, फॉर टैक्स पेयर हैविंग नील टैक्स लाइबिलिटी इन GSTR 3B और नील आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1, द लेट फी टू बी कैप्ड ₹500 यानी 250 CGST प्लस 250 SGST। इसके बाद अदर टैक्स पेयर्स के लिए इन्होंने क्या किया है, फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर अप टू ₹1.5 करोड़, लेट फी टू बी कैप टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹2,000। जिनका 1.5 करोड़ रुपए तक है उनके लिए 2,000 रुपये कर दी, 1,000 रुपये CGST और 1,000 रुपये SGST। उसके बाद जिनका 1.5 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक है उनके लिए लेट फी टू बी कैप टू ए मैक्सिमम ₹5,000 यानी 2,500 रुपये CGST और 2,500 रुपये SGST उनके ऊपर लगेगा। इसी के साथ साथ जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक है उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, उनके ऊपर 10,000 रुपये पहले भी थी यानी 5,000 SGST और 5,000 CGST वही अब भी है। इसके बाद देखते हैं फॉर्म GSTR 4 से संबंधित, द लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 4 बाई कंपोजिशन टैक्स पेयर्स टू बी कैप्ड टू ₹500 यानी कंपोजिशन टैक्स पेयर्स पे GSTR 4 पे उन्होंने क्या कर दिया, 500 रुपये की कैपिंग कर दी यानी 250 रुपये CGST प्लस 250 रुपये SGST पर रिटर्न। इफ टैक्स लाइबिलिटी इज निल इन द रिटर्न एंड ₹2,000 यानी ₹1,000 CGST और 1,000 SGST पर रिटर्न फॉर अदर्स। अगर आपकी GSTR 4 में निल टैक्स लाइबिलिटी है तो आपके ऊपर कैपिंग 500 रुपये की है यानी 250 रुपये CGST और 250 SGST, और अगर आपके ऊपर लाइबिलिटी है तो आपको 2,000 रुपये देना है यानी 1,000 रुपये CGST और 1,000 रुपये SGST। लेट फी पेबल फॉर डिलेड फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 7 टू बी रिड्यूस टू ₹50 पर डे यानी जो इसको कर दिया 50 रुपये पर डे, 25 रुपये CGST और 25 रुपये SGST के हिसाब से, और मैक्सिमम कैपिंग कर दी है 2,000 रुपीज़ यानी 1,000 रुपये CGST और 1,000 रुपये SGST। ऑल द अबव प्रपोजल्स टू बी मेड एप्लीकेबल फॉर प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड्स। ये आगे के लिए इन्होंने भविष्य के लिए इस तरह के नियम ये लगा दिए हैं जिससे कि आगे एमनेस्टी स्कीम लाने की ज़रूरत न पड़े। आगे देखते हैं कोविड-19 रिलेटेड रिलीफ मेजर्स फॉर टैक्स पेयर्स। इन एडिशन टू द रिलीफ मेजर्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर्स वाइड द नोटिफिकेशन इश्यूड ऑन 1/5/2021 द फॉलोइंग फॉर द रिलैक्सेशंस आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर्स। फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है उनके लिए ये रिलैक्सेशंस हैं। क्या हैं? मार्च एंड अप्रैल का जो रिटर्न फाइल करना है 2021 का, निल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B और फाइलिंग ऑफ PMT 06 चालान, रिड्यूस रेट ऑफ 9% देयर आफ्टर फॉर फर्दर 45 days and 30 days for March 2021 and April 2021 respectively। तो इन्होंने पहले 15 दिन कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, उसके बाद 45 दिन तक 9% देना है मार्च में, और अप्रैल वाले के लिए आपको 30 दिन तक देना है 9%, यानी मार्च के लिए 45 दिन का टाइम दिया गया है और अप्रैल के लिए 30 दिन का। waiver of late fee for delay in furnishing return form GSTR 3B for the tax period March/quarter ending March 2021 and April 2021 for 60 days and 45 days respectively from the due date of furnishing form GSTR 3B। तो यहाँ पर लेट फीस का वेवर भी दिया गया है, वो इस हिसाब से दिया गया है कि मार्च का 3B या 3B क्वार्टर एंडिंग का यानी मार्च क्वार्टर का है और अप्रैल 2021 का है। तो मार्च के लिए आपको लेट फीस वेवर दिया गया 60 दिन का और अप्रैल के रिटर्न के लिए दिया गया है आपको 45 दिन का।
Nil rate of interest for first 15 days from the due date of furnishing the statement in CMP 08 by composition dealers for quarter ending March 2021 and reduced rate of 9% thereafter for further 45 days। तो CMP 08 जो लोग फाइल करते हैं यानी कंपोजिशन डीलर्स हैं उनको भी 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना है और उसके बाद 45 दिन तक 9% इंटरेस्ट का रिलैक्सेशन दिया गया है। फॉर मई 2021 टैक्स पीरियड इनके लिए क्या किया है, नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B और फाइलिंग ऑफ PMT 06 चालान एंड रिड्यूस रेट ऑफ 9% देयर आफ्टर फॉर फर्दर 15 डेज। यानी GSTR 3B या PMT 06 जिनको करना था फाइल उनके लिए पहले 15 दिन तक कोई ब्याज नहीं देना है और उसके बाद 15 दिन तक 9% का ब्याज देना है। Waiver of late fees for delay in furnishing return in form GSTR 3B for taxpayers filing monthly returns for 30 days from the due date of furnishing form GSTR 3B। तो जो वेवर है लेट फीस का जो दिया गया है वो 30 दिन का दिया गया है और 30 दिन तक आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी है। यानी अगर मई का रिटर्न हमें फाइल करना है, अगर हम उसकी ड्यू डेट मानते हैं 20 जून, तो 20 जून अगर मानते हैं तो हमें 30 दिन का यानी हम उसको 20 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। फॉर लार्ज टैक्स पेयर्स एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन ₹5 करोड़। अब बात आती है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक है उनके लिए क्या किया है, इंटरेस्ट में किया है उनके लिए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% फॉर फर्स्ट 15 डेज यानी पहले 15 दिन तक उनको 9% देना है और उसके बाद फाइलिंग रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड मई 2021। तो पहले 15 दिन के लिए उनको केवल रिलैक्सेशन दिया गया है। वेवर ऑफ लेट फीस फॉर डिले इन फर्निशिंग रिटर्न in form GSTR 3B for the tax period of May 2021 for 15 days from the due date of furnishing form GSTR 3B। तो इसमें इन्होंने 15 दिन का लेट फीस का भी वेवर दिया है, लेकिन इंटरेस्ट में क्या किया है, केवल 9% का वेवर दिया है यानी 9% टैक्स आपको इंटरेस्ट आपको देना है। इसके बाद बात आती है सर्टेन अदर कोविड-19 रिलेटेड रिलैक्सेशन। इसमें इन्होंने बताया एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1/IFF फॉर द मंथ ऑफ मई 2021 बाई 15 डेज। इसमें 15 दिन का रिलैक्सेशन दिया है। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो जो 20-21 का GSTR 4 फाइल करना था उसके लिए पहले 30 अप्रैल थी, फिर 31 मई और अब उन्होंने उस डेट को एक्सटेंड कर दिया है 31 जुलाई तक के लिए। तो ये भी हमें नोट कर लेना चाहिए कि GSTR 4 2020-21 के लिए अब हमें फाइलिंग डेट है 31 जुलाई 2021। इसके पहले हमें हर हाल में फाइल कर लेना है। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITC 04 फॉर क्वार्टर एंडिंग मार्च 2021 टू 30 जून 2020 यानी इसके लिए कर दी 30 जून 2021। कम्युलेटिव एप्लीकेशन ऑफ रूल 36(4) फॉर अवेलिंग ITC फॉर टैक्स पीरियड अप्रैल मई एंड जून 2021 इन द रिटर्न फॉर द पीरियड जून 2021। तो इन्होंने इसमें भी आपको रिलैक्सेशन दे दिया है 36(4) में कि आप अप्रैल मई और जून का कम्युलेटिव उस पर देख सकते हैं और उसके आधार पर आप दे सकते हैं। allowing filing of returns by companies using electronic verification code EVC instead of digital signature certificate DSC till 31 अगस्त 2021। तो अगर आप DSC का यूज़ करते थे तो आपको रिलैक्सेशन दिया गया है कि EVC के माध्यम से आप अभी भी रिटर्न 31 अगस्त 2021 तक फाइल कर सकते हैं। रिलैक्सेशंस अंडर सेक्शन 168A ऑफ द CGST एक्ट, time limit for completion of various actions by any authority or by any person under the GST Act which falls during the period from 15th April 2021 to 29th June 2021 to be extended up to 30th June 2021। तो इसके लिए भी उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है कि 15 अप्रैल 2021 से लेकर के 29 जून 2021 तक जो भी डेट्स पड़ रही थी उनके लिए डेट 30 जून 2021 कर दी गई है। तो ये थे काफ़ी कुछ रिलैक्सेशंस। इसके साथ ही साथ एनुअल रिटर्न के बारे में भी इन्होंने डेट एक्सटेंड करी है, उसके बारे में भी बताया है कि 9 और 9C कब तक फाइल करना है और इसके अलावा सेक्शन 50 में भी अमेंडमेंट किया है तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। Amendments in section 35 and 44 of CGST Act made through Finance Act 2021 to be notified. This would ease the compliance requirement in furnishing reconciliation statement in form GSTR 9C as taxpayers would be able to self-certify the reconciliation statement. Instead of getting it certified by chartered accountants, the change will apply for annual returns for
फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो इसमें इन्होंने जो GSTR 9 फाइल करना था और GSTR 9C फाइल करना था, तो GSTR 9C के लिए उन्होंने सेल्फ सर्टिफाई करने का ऑप्शन दे दिया है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से अगर नहीं कराना चाहते सर्टिफाई तो मत कराएं, आप सेल्फ सर्टिफाई करके भी एनुअल रिटर्न 2020-21 का फाइल कर सकते हैं। द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न इन फॉर्म GSTR 9/9A फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 टू बी ऑप्शनल फॉर टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़। तो यहाँ पर 2020-21 के लिए GSTR 9/9A में भी आपको एक छूट फिर से दे दी गई। वो क्या है? वो ये है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो आपके लिए एनुअल रिटर्न फाइल करना यानी GSTR 9/9A फाइल करना ऑप्शनल कर दिया गया है। इसके अलावा द रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इन फॉर्म GSTR 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 विल बी रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय टैक्स पेयर्स विद एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अबव ₹5 करोड़। तो GSTR 9C भी उन्हीं लोगों को फाइल करना है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक है। Retrospective amendment in section 50 of the CGST Act with effect from 1 जुलाई 2017 providing for payment of interest on net cash basis to be notified at the earliest। तो इसके लिए जो टैक्स पे इंटरेस्ट पे करना है वो भी नेट कैश बेसिस पे करना है। ये सुविधाएं आपको दी जा चुकी हैं। इसके अलावा अदर मेजर्स में GST काउंसिल रिकमेंडेड अमेंडमेंट्स इन सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट सो एज टू मेक द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ GSTR 1/3B रिटर्न फाइलिंग एज द डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम इन GST। तो इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जिसमें जो डेट्स क्लैरिफाई नहीं हो रही वो भी हो जाएंगी। और अब हमें इन डेटों जो रिलैक्सेशन मिला है इसको बहुत ध्यान में रखना है, इनकी डेट्स को हमें नोट कर लेना है और इस सुविधा का लाभ हर हाल में लेना है क्योंकि एमनेस्टी स्कीम बार बार नहीं आती। और दूसरी चीज़ एक ये भी है कि एक ही बार इन्होंने कुछ ऐसा प्रयास किया है कि हमें आगे एमनेस्टी स्कीम लाने की ज़रूरत भी ना पड़े, इस तरह की अमेंडमेंट किए गए हैं। इसमें कुछ चीज़ें मैंने बहुत फास्ट तरीके से ले लिए हैं क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो रहा था, तो इसमें कुछ चीज़ें जो क्लैरिफाई नहीं हो रही उसके लिए मैं आगे वीडियो अपलोड करूँगा। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे वो आने वाले वीडियो भी आपको जल्दी जल्दी मिल सकें। धन्यवाद।